चलिए अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। अल्टर F1 से इस कंपनी से बाहर चलते हैं, यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट कर देते हैं। अपन इसमें पेरोल वाउचर पढ़ रहे थे। अगर आप टीचर्स को सैलरी देते हैं और आप पेरोल वाउचर सैलरी देते हैं, तब आप यहाँ पे देखते हैं अभी आपको गेटवे ऑफ टैली पे पेरोल वाउचर का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। आप इस ऑप्शन को यहाँ पे एक्टिवेट कर लीजिए। इसके लिए आप प्रेस करते हैं F11, तो यहाँ पे कंपनी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आप अकाउंटिंग फीचर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मेंटेन पेरोल। आप यहाँ पे बाय प्रेस करके एंटर कर देना। इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर देना और एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप HDFC बैंक चाहिए तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको पेरोल वाउचर और पेरोल इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से पहले आप बनाते हैं पेरोल इन्फो पे जाके पे हेड, जिसकी शॉर्टकट की होती है LTC। एल से पेरोल इन्फो, T से पे हेड, C से क्रिएट। अपन पे हेड बना लेते हैं सैलरी, एंटर करेंगे फिर एंटर। पे हेड टाइप में आप इसको डाल देते हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है। अंडर में आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि आप स्कूल में वर्क कर रहे हैं, टीचर्स को सैलरी देना जरूरी होता है। एंटर कर देंगे, इसका इफेक्ट नेट सैलरी में पड़ेगा, इस ऑप्शन को आप यस कर देना। एपीयर होगी पे स्लिप आपकी सैलरी के नाम से, क्योंकि अपन पे हेड बना रहे हैं सैलरी। फिर आप एंटर करना, इसको आप कैलकुलेट करते हैं एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे बना लेना लीव का। पेड टाइप में आप इसको डाल देंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि लीव और एब्सेंट का अमाउंट एम्प्लॉय का माइनस हो जाता है। अंडर में आप इसको डाल देंगे करंट लायबिलिटीज। एंटर करेंगे, इसका इफेक्ट भी नेट सैलरी पड़ेगा और कैलकुलेट आप इसको करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू। एंटर करके सेव कर देंगे। थर्ड आप यहाँ पे बना लेते हैं एब्सेंट, फिर एंटर करेंगे एंटर। पे हेड टाइप में आप इसको डाल देंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। अंडर में आ जाएगा करंट लायबिलिटीज। एंटर कर देंगे, इसको भी आप कैलकुलेट किस पे करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू। लीव और एब्सेंट का सेम बनता है, सिर्फ सैलरी का अलग हो जाता है, क्योंकि लीव और एब्सेंट का अमाउंट एम्प्लॉय का माइनस हो जाता है। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। फिर आप HDFC बैंक जाएंगे। अब आप यहाँ पे बना लेते हैं एम्प्लॉय ग्रुप। अगर आप HDFC का यूज करके सिर्फ पेरोल इन्फो पे आए हैं तो ग्रुप बनाने के लिए आप प्रेस करना पहले G फिर C, और अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं तो L G और फिर C। अब आप यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे। जैसे आप स्कूल में वर्क कर रहे हैं, एक ग्रुप हो जाएगा टीचर का। एंटर कर देना, अंडर में ही आ जाएगा प्राइमरी। फिर एक आप यहाँ पे बना लेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर का। एंटर करके इसको भी आप यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर आप HDFC बैंक चलते हैं। अब आप यहाँ पे बनाइए एम्प्लॉय। इसके लिए भी अगर आप पेरोल इन्फो पे हैं तो आप प्रेस करना E से एम्प्लॉय, C से क्रिएट, और अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं तो LEC। अपन एम्प्लॉय पे चलते हैं, इसको यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ आप लिखना टीचर का नाम, आप यहाँ पे टीचर का नाम डाल देंगे। एंटर करेंगे फिर एंटर। अंडर में इनका ग्रुप हो जाएगा टीचर। फिर एंटर कर देंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आप इनकी ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे डाल देंगे। अभी आप जिस टैली पे वर्क कर रहे हैं एजुकेशन मोड में, यहाँ पे आप 1 या 2 तारीख ही डाल सकते हैं। उसके अलावा आप मंथ यहाँ पे जो भी डालना चाहते हैं वो डाल लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप डेट 1 या 2 के अलावा 3 4 कुछ भी डेट डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंटर करना, फिर यहाँ पे आप इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन मतलब होता है इनका पद, ये आप यहाँ टीचर के पद पे वर्क कर रहे हैं, आप यहाँ टीचर डाल देंगे। फंक्शन में आ जाएगा ये कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं, मैथ है तो आप यहाँ डाल देंगे मैथ। एंटर करना, लोकेशन डाल देंगे, अभी अपन डाल देते हैं स्टाफ में। फिर आप एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे आप इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी अभी आप जब यहाँ डालेंगे तो डेट आप 1 या 2 ही रखना, मंथ और ईयर जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप डाल देना। एंटर करना, फिर यहाँ पे आप डालना ब्लड ग्रुप, फादर मदर नेम,
फिर आप एंटर करना, यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे आप, और यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी टाइप कर देंगे, एंटर करना। फिर यहाँ पे आप डाल देना इनकी पूरे पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल में आप यहाँ पे एम्प्लॉय की बैंक की पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। ये आपने एक एम्प्लॉय का बना लिया, ऐसे ही आप यहाँ पे सेकंड का बना लेना। जैसे ये श्याम है, ये आप यहाँ डेटा एंट्री का वर्क करते हैं, अंडर में आप इनका ग्रुप डाल देंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर, ज्वाइनिंग डेट डाल देना, यहाँ पे आप डाल देंगे एम्प्लॉय नंबर। अब इनके पद में आ जाएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर, फंक्शन में आ जाएगा ऑफिस वर्क, क्योंकि ये आप यहाँ ऑफिस वर्क करते हैं। फिर एंटर करना, लोकेशन में आप यहाँ डाल देंगे ऑफिस, क्योंकि ये आपको ऑफिस में मिलेंगे। एंटर करना, यहाँ पे आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना। अगर अभी आप नहीं करेंगे तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंटर करके आप इसको सेव कर देना। अब अपन एचडीएफसी बैंक चलते हैं। अब आप पेरोल वाउचर में एंट्री करने के लिए बाय प्रेस करेंगे, बाय से यहाँ पे पेरोल वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। अब आप इन्हें अगर कैश दे रहे हैं तो अकाउंट में आप सिलेक्ट करना कैश, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक, अपन डाल देते हैं कैश। आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे पहले आप टीचर आरती को सैलरी दे रहे हैं, एंटर करेंगे, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ पे हेड आ जाएगा। सबसे पहले आप इन्हें दे रहे हैं सैलरी, माना इनकी सैलरी है 6,000 रुपये, एंटर करेंगे, आप देख रहे हैं इन्हें सैलरी कितनी मिल रही है 6,000। फिर आप एंटर कर देना, आप इनका लीव का अमाउंट माइनस करेंगे, माना इन्होंने मंथ में एक लीव ली और लीव लेने पे एक दिन की सैलरी माइनस हो जाएगी। आप कंट्रोल एन करेंगे, यहाँ पे आप लिखना बेसिस सैलरी, इसमें आप डिवाइड कर देंगे मंथ की डेट, एंटर करेंगे, एक दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी। अब एक दिन का अमाउंट कितना है 193, लेकिन पॉइंट के बाद 5 है, अपन इसको राउंड अप करके यहाँ पे लिख देते हैं 194, एंटर कर देंगे। देखिए इनका उतना अमाउंट यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर आप एंटर करेंगे, अब आप इनका एब्सेंट का अमाउंट में माइनस कर रहे हैं, माना ये मंथ में एक दिन एब्सेंट है और एब्सेंट होने पे डबल सैलरी माइनस होती है। आप कंट्रोल एन करेंगे, अगर आपको एक दिन की सैलरी पता है, अपन को पता है एक दिन की सैलरी का अमाउंट है 194 और एब्सेंट लेने पे डबल सैलरी माइनस हो रही, तो आप 194 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, तो यहाँ पे 2 दिन का अमाउंट आ जाएगा। यह नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपको बेसिक सैलरी की हेल्प से ही निकालना है तब आप यहाँ पे बेसिक सैलरी डालना है, इसमें आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पे मंथ की डे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तब भी अमाउंट आपका सेम आ जाएगा। अब जैसा भी आपको करना हो, अगर एक दिन की पता है उसमें मल्टीप्लाई आप 2 कर सकते हैं, और अगर बेसिक सैलरी की हेल्प से निकालना है तो पहले आप डिवाइड करेंगे मंथ की डे, फिर मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे 387, एंटर करना, इनका अमाउंट यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर आप एंटर करते हैं, अब आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, तो यहाँ पे फिर से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ओपन हो जाएगा। अब आप अगर श्याम को भी सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ पे आप इन एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करना, आप यहाँ पे सैलरी डाल देंगे, कितनी माना इनकी सैलरी है 5,000, एंटर करते हैं, फिर एंटर। अब जैसे इन्होंने लीव नहीं ली थी, आप इनका लीव का अमाउंट माइनस नहीं करेंगे, एब्सेंट है तो आप इनका एब्सेंट का अमाउंट माइनस कर देंगे, कंट्रोल एन करते हैं, आप यहाँ पे लिखना है इनकी बेसिक सैलरी डिवाइड मंथ की डे मल्टीप्लाई 2, एंटर करेंगे तो 2 दिन का अमाउंट माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे डाल देना 323, एंटर करेंगे तो अमाउंट यहाँ पे माइनस होने के बाद आ जाएगा, आप इसको एंटर कर देंगे। अब ये लीव थे ही नहीं तो आप इनका लीव का अमाउंट माइनस नहीं करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, फिर यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर लेना एंड ऑफ लिस्ट, एंटर करके आप सेव कर देंगे। लेकिन उससे पहले अभी आप देख रहे हैं सिर्फ अपन 2 एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे थे, जब आप स्कूल में वर्क करते हैं तो आपके पास एम्प्लॉय 2 से ज़्यादा होते हैं, अपने बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, फिर आप ऑफिस वर्क करवाते हैं, आपके बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं। अगर आप सबका लीव और एब्सेंट का अमाउंट माइनस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक एक का अमाउंट निकालना पड़ता है, कितना आप अमाउंट इन सबका यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, एक एक का निकालेंगे, जबकि फॉर्मूला सबके लिए सेम है, सिर्फ क्या है सबकी सैलरी अलग अलग है, इसलिए आपको यहाँ पे पूरा टाइप करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जब आप टैली में एंट्री करें तो आपको ये फॉर्मूला बार बार टाइप ना करना पड़े, जैसे आप इन एम्प्लॉय को पर मंथ सैलरी देंगे, अब पर मंथ हो सकता